देखो हम लोग नया टॉपिक देख रहे हैं बच्चा, सेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो सेल क्या होता है बेसिकली बच्चा? तो सेल, चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स necessary potential difference to electric circuit to maintain electric current, to maintain flow of electric current in the circuit। तो बेसिकली सेल जो है वो ऐसा डिवाइस है जो तुम्हारा क्या करेगा, एक तुम्हारा नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। किसको? सर्किट को बच्चा। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसको क्या करेगा, नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगा, सो दैट इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो हो वो तुम्हारा कॉन्टिन्यूअसली मेंटेन रहे सर्किट में पूरा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो सेल बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा तुम्हारा टू द इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मतलब तुम्हारा घूमता रहे, करंट बनता रहे, मतलब उसके लिए तुम्हारा क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा सप्लाई करता है बच्चों बेसिकली। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर देखो हम लोग क्या किए, ध्यान से देखो। ये तुम्हारा एक कंटेनर है, सपोज कर लो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तुम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चा। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मॉडल है बच्चा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इसका एक मॉडल समझ लो। ठीक, अब इसमें क्या है बच्चा, एक कंटेनर है। ठीक, और इसमें तुम लोग पढ़ा होगा कि दो कंडक्टिंग प्लेट हम लोग डाले बच्चा। एक तुम्हारा ये वाला तुम्हारा प्लेट है और एक ये वाला प्लेट है। अब ध्यान देना कि बीच में तुम्हारा क्या है, एक सॉल्यूशन है बच्चा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट बच्चा। अब इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ऐसा सॉल्यूशन होगा बच्चा जिसमें तुम्हारा क्या होगा, आयंस होगा बच्चा, केटायन और एनायन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब होता क्या है कि तुम्हारा यहां से तुम्हारा क्या होता है कि इस वाले प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है बच्चा और इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहां से होता है, कैसे होता है, वो सब अभी चीज तुमको जानना नहीं है। बेसिकली समझो कि यहाँ नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जमा होता है। बात समझ में आ रहा है? और इसको बेसिकली हम लोग बोल देते हैं एनोड बच्चा। ठीक है, एनोड। ठीक है, इसको बोल देते हैं एनोड और इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, कैथोड बच्चा। ठीक है, ठीक बेटा। अब सुनो ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है कि अगर मान लो इसका पोटेंशियल तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया बच्चा और इसका तुम्हारा क्या हो गया, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया बच्चा, तो यहां पर क्या हो गया कि पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा आ गया बच्चा। दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता तो ये भी पॉजिटिव रहता, ये भी पॉजिटिव। यहां पर तुम्हारा नेगेटिव पोटेंशियल हो गया बच्चा, यहां पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा बच्चा। अब पोटेंशियल में जैसे ही डिफरेंस आएगा चार्ज का क्या होगा, फ्लो होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? अब यहां से अगर मान लो हम लोग क्या करते हैं, यहां से सर्किट अगर जोड़ दिया जाए, यहां से यहां मान लो कुछ रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बल्ब कुछ भी लगा दिए यहाँ पर, तो तुम्हारा क्या होगा, बल्ब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। और बना दे थोड़ा सा सही रहेगा। ठीक, बात समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या होगा, करंट का तुम्हारा क्या होगा, फ्लो होगा बच्चा। ठीक, अब देखो यहां पर क्या है, करंट किधर से किधर जाएगा, ऐसे जाएगा बच्चा करंट का डायरेक्शन। ठीक, अच्छा यही वाला तुम्हारा अगर मान लो इलेक्ट्रॉन फ्लो कराते तो इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, ऐसे जाता बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बात समझ में आ रहा? अब यहां पर देखना तुम्हारा बच्चा, ठीक है, पहले समझ लो, इतना लिखो। तो बेसिकली बच्चा यहां पर देख लो, अब इसका सिंबल क्या होगा, क्या लिख सकते हैं कि कंसिस्ट ऑफ 2 electrodes or plates
dipped in a solution called electrolyte बच्चा, यानी दो इलेक्ट्रोड तुम्हारा इसमें डिप किया हुआ रहेगा इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक, अच्छा इसका सिंबल अगर लिखेंगे बच्चा तो सिंबल कैसे बनाएंगे? सेल को ऐसे दिखाएंगे बच्चा, ठीक है। ठीक, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, तो यहां पर लिख सकता है लॉन्गर लाइन सोर्स, लॉन्गर लाइन तुम्हारा क्या दिखाएगा बच्चा? पॉजिटिव टर्मिनल। और शॉर्टर लाइन नेगेटिव टर्मिनल बच्चा। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चा। अब आओ देखते हैं हम लोग ईएमएफ जो है बच्चा तुम्हारा, देखो ईएमएफ बेसिकली तुम्हारा जो है यहाँ पर याद लो, एक बताएं यहाँ पर देखो बच्चा, अगर मान लो यहां से सर्किट ब्रेक कर देते सपोज करते, तो क्या करंट फ्लो होगा? आगे करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट ब्रेक है, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग ओपन सर्किट बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर ध्यान देना, जब बाजार में हम लोग लेने जाते हैं जो सेल, उसमें तुम्हारा कोई भी कनेक्शन पहले नहीं करते हैं, बाद में कनेक्शन होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो बैटरी में जब तुम्हारा कोई भी करंट ड्राउ नहीं किया जाए बैटरी से, यानी सेल से कोई भी करंट जब ड्राउ नहीं किया जाए, तो तुम्हारा जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स, वो क्या होता है? उसको बोलते हैं हम लोग ईएमएफ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो वही चीज लिखते हैं, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स of the cell when no current is drawn from it। ठीक है, मतलब जब कोई करंट इसे ड्राउन नहीं किया जाए, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल्स। अब टर्मिनल्स क्या होगा? एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, तो उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा, ठीक है, जब कोई करंट हम लोग नहीं ड्राउ कर रहे हैं। और कब करंट ड्राउ नहीं करेंगे? जब सर्किट कैसा होगा? ओपन होगा। दैट इज, यहां पर लिख सकते हैं, दैट इज व्हेन सर्किट इज ओपन बच्चा। अब देखो, ये तुम्हारा अगर दूसरा नाम से बोले तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज बच्चा। क्या होगा कि नहीं होगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक, अच्छा इसका एसआई यूनिट अगर लेंगे तो ये अगेन पोटेंशियल डिफरेंस ही है बच्चा, तो जूल पर कुलाम, यानी तुम्हारा क्या होगा? वोल्ट ही होगा बच्चे। तो इसका एसआई यूनिट भी तुम्हारा क्या होगा? वोल्ट होगा बच्चा। अब देखो दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा। अच्छा, इसको सिंबल हम लोग दिखाते हैं यहां पर, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये तुम्हारा ई से ऐसे दिखाते हैं बच्चा, और ये वाला बेसिकली दिखाते हैं वी से बच्चा। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना कि अच्छा सेल लिख दिए हैं, या फिर ठीक है इलेक्ट्रोमोटिव सेल, या इसका बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तुम्हारा कोई फोर्स नहीं है, तो इसको कंफ्यूज मत होना। ये शुरू में जब आइडिया नहीं था सेल के बारे में, तब तुम्हारा नाम दिया गया था ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई किसी तरह का फोर्स नहीं है, ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, यानी चार्ज को चलाता है बच्चा सर्किट में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एनर्जी देता है चार्ज को कि चलो तुम घूमो इसमें, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा होगा। यहां पर क्या किए, देखो यहां पर तुम्हारा सर्किट ओपन है बच्चा, अब जब सर्किट क्लोज कर देंगे तो करंट बहेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच होगा जब तुम्हारा सर्किट कैसा है?
क्लोज है बच्चा तब करंट बहेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल के बीच में, ध्यान दो कि पहले पोटेंशियल डिफरेंस अगर मार्केट में लेने जाता है तो 6 वोल्ट का बैटरी रहता है या 1.5 वोल्ट का बैटरी रहता है, जो भी रहता है वो ईएमएफ बेसिकली रहता है। बाजार में जब भी लेने जाएगा तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना लिखा हुआ रहेगा, 1.5 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी रहता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तुम्हारा उसे करंट ड्रा नहीं किए तब 6 वोल्ट है। अब क्या होगा यहां पर ध्यान देना कि तुम्हारा क्या है कि जैसे ही तुम्हारा कनेक्शन करेगा तो करंट बहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल वो तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा बच्चा। और इसको भी से दिखाएंगे, यानी जब सर्किट क्लोज हो जाएगा, जब सर्किट हम लोग क्या करेंगे बंद कर देंगे बच्चा, तब तुम्हारा क्या होगा करंट का फ्लो होगा, यानी करंट ड्रा होगा सेल से। बात समझ में आ रहा है ना कि जब तुम्हारा करंट ड्रा हो सेल से तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये जो तुम्हारा पोटेंशियल पहले जो तुम्हारा था पोटेंशियल डिफरेंस ये ईएमएफ वाला, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल्स ईएमएफ जो ले रहे थे वो 6 वोल्ट था बच्चा। लेकिन जैसे ही करंट ड्राव करेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है बिटवीन द टर्मिनल्स वो घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ ली? तो ये 6 वोल्ट मिल रहा है, तो लेकिन अब करंट जैसे ही निकालेंगे 4 वोल्ट इसका रह जाएगा बच्चा। अब ऐसा क्यों होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के बारे में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले लिख लेते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो यहां पर लिखते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस is the potential difference between the terminals of cell when current is drawn from the cell बच्चा, from the cell, that is when circuit is closed बच्चा, when circuit is इसी को हम लोग बोल सकते क्या क्लोज सर्किट वोल्टेज भी बोल सकते बच्चा, ठीक है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो इसको इधर लिख देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोज सर्किट वोल्टेज, ठीक। अच्छा इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा वोल्ट ही होगा, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है बच्चा तो वोल्ट ही होगा, ठीक है। चलो लिख लो, देखो ध्यान देना इसमें बच्चा, जब करंट बहेगा ध्यान देना कि इसमें जब करंट बहेगा तो बेसिकली करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा इलेक्ट्रॉन जो बहेगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहां पर ध्यान देना कि इलेक्ट्रॉन यहां पर चार्ज नेगेटिव चार्ज जमा होते जा रहा है बच्चा। अब नेगेटिव चार्ज जब जमा होगा बच्चा तो इनके बीच तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा बच्चा, क्योंकि सेम चार्ज है, सिमिलर चार्ज है बच्चा। अब जब सिमिलर चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन किधर फोर्स होगा, इधर फोर्स होगा बच्चा, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे होगा बच्चा, इधर जाएगा, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहां ध्यान से देखना, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, यहां पर आया बच्चा, ठीक है, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला प्लेट पर, ठीक है। अब यहां पर देखना कि इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा निकल के यहां पर वापस जाएगा, तभी तुम्हारा क्या होगा, बोलो, तभी तुम्हारा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, कंप्लीट सर्किट करेगा और करंट बहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को निकल के यहां तक जाना पड़ेगा बच्चा, तभी तुम्हारा क्या होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी इलेक्ट्रॉन तुम्हारा फ्लो होगा तभी बच्चा, यहां तक तुम्हारा अगर आ गया तो तुम्हारा सर्किट क्या रहेगा, ओपन तुम्हारा रहेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन अब यहां से यहां तुम्हारा क्या होना होगा, जाना होगा बच्चा, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या होगा कि जब यहां से यहां जाएगा, तुम्हारा ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जब निकलेगा बच्चा तो यहां पर क्या होगा कि बहुत सारा आयंस और सारा प्रेजेंट रहता है बच्चा, तो उसके साथ क्या होगा कि कॉलिजन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और सारे नेगेटिव चार्ज होंगे और सारे तुम्हारा आयंस होगा जिसके साथ तुम्हारा क्या होगा,
कॉलिजन होगा बच्चा, और ये कॉलिजन के कारण क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो तुम्हारा जैसे ही सर्किट तुम्हारा क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज ऐसे निकल के यहां तक आएगा, और उसके बाद नेगेटिव चार्ज इधर तुम्हारा थ्रो होगा बच्चा। लेकिन थ्रो होने के क्रम में बीच में, यहां पर बीच में देखना, यहां पर क्या होगा कि ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा बच्चा। क्यों? क्योंकि आयंस यहां पर प्रेजेंट है और अदर नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट है, जिसके साथ कॉलिजन होगा, और कॉलिजन के कारण तुम्हारा क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस ऑफर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिसके कारण तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो थ्रू द सेल तुम्हारा क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा बच्चा, यानी रिस्ट्रिक्ट होगा। बात समझ में आ रहा है ना, उसको प्रॉब्लम होगा फ्लो करने में, जिसके कारण क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। जितना तुम्हारा ओपन जब सर्किट था, वोल्टेज मिल रहा है 6 वोल्ट, अगर तो तुम्हारा जब सर्किट क्लोज करेंगे तो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि अब यहां पर क्या होगा, रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चा, और यही रेजिस्टेंस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कहते हैं इसको बच्चा। बात समझ में आ रहा। और बीच में ही यहीं पर तुम्हारा क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा क्या होगा, यहां रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होगा बच्चा, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, इसको वर्क डन करना पड़ेगा मूव करने के लिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, मूव करने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। यही यहां पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल के बीच में ही तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी भरा जाता है चार्ज में। बात समझ में आ रहा है ना, यही तो काम होता है तुम्हारा। सेल में क्या होता है, सेल प्रोवाइड करता है एनर्जी। कैसे प्रोवाइड करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकला बच्चा, यहां तक जाना है इसको, लेकिन यहां पर तुम्हारा और सारे पॉजिटिव आयंस हो गए और नेगेटिव आयंस हो गए, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, कॉलिजन होगा। कॉलिजन होगा तो तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हारा क्या, यहां पर क्या होगा, इसको वर्क डन करना पड़ेगा, यहां तक जाने के लिए काम करना पड़ेगा, और वो काम तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर इसको यहां से यहां के बीच में क्या मिला, इसको एनर्जी मिला, और ये जाके वहां पर बल्ब में खर्चा करेगा, फिर वापस आएगा, फिर यहां पर एनर्जी लेगा, फिर खर्चा करेगा, ये साइकिल चलता जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत। अब एक चीज तुम लोग पूछ सकता है कि सर यहां से इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन को यहीं पर रहना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ठीक है, अट्रैक्ट करके रख लेना चाहिए बच्चा, लेकिन निकलता क्यों है, निकलता है बच्चा, यहां पर ध्यान दो कि यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट यहां पर डाला हुआ है, तो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारा एक एग्जांपल है तुम्हारा क्या, NaCl भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर Na टूटेगा तुम्हारा Na प्लस और Cl माइनस बनेगा बच्चा। लेकिन यहाँ केमिकल रिएक्शन के कारण क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है बच्चा, यही वाला यहां पर जमा होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, बोलो। तो केमिकल रिएक्शन के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तुम्हारा जंप करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हालांकि रहना यहीं पर चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा एक दूसरे को, यही रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तुम्हारा कमजोर हो जाएगा बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और तुम्हारा ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, रिएक्शन के कारण, इलेक्ट्रोलाइट के कारण यहां पर बच्चा, इसके कारण जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन तुम्हारा निकल रहा है वो तुम्हारा क्या है, ज्यादा प्री डोमिनेटिंग है बच्चा, यानी डोमिनेट कर जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इसीलिए तुम्हारा इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा है। और तुम्हारा वापस से ऐसे घूम के वापस जा रहा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है यहां तक, बताओ, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस वही लिखने जा रहे हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस offered to the flow of current through the cell। सेल से मतलब जो जाएगा इसको रेजिस्टेंस, ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस इतना, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर सेल का बच्चा आर सिंबल से दिखा रहे हैं, और इसका एसआई यूनिट क्या होगा, ओम हो जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत, एसआई यूनिट तुम्हारा ओम होगा बच्चा। अच्छा यहां पर ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना है तुम्हारा कि जो करंट है, करंट का डायरेक्शन तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल निकल रहा है,
ठीक है, बाहर सर्किट के बाहर, ये टर्मिनल के बाहर तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। लेकिन तुम्हारा जैसे ही सेल के अंदर का बात करेंगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन हो, देखो यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है बच्चा, लेकिन इनसाइड द सेल तुम्हारा क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, तभी ना सर्किट कंप्लीट होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तुम्हारा बाहर में तुम्हारा करंट का डायरेक्शन किधर से है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इनसाइड द सेल तुम्हारा कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा बच्चा। ये बात नोट कर लेना एकदम, ठीक है। चलो लिख लो इसको। एक छोटा सा चीज देख लो बच्चा कि इंटरनल रेजिस्टेंस को, ये भूल गए थे, लिख लो। इंटरनल रेजिस्टेंस बेसिकली दिखाया कैसे जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ये बेसिकली तुम्हारा बच्चा ऐसे है और ये ऐसे करके तुम्हारा सेल बनाया जाता है। ये वाला जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहां ध्यान देना कि एक्चुअली जो टर्मिनल है बच्चा उसके बीच में तुम्हारा रेजिस्टेंस होता है, लेकिन यहां पर दिखाया जा रहा है इसके बाद, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सेल हो गया बच्चा। ये थोड़ा सा लॉन्गर बनाना, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, और ये इस तरह से जो रेजिस्टेंस यहां पर बनाए हैं साथ में, ये सेल का तुम्हारा क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, एक चीज नोट करके ये लिख ही लो तुम्हारा कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट outside the cell is from positive terminal to negative terminal बचा। terminal whereas the direction of conventional current is from negative terminal to positive terminal inside the cell, ठीक है। ये चीज नोट डाउन कर लो, ठीक है। लोग देख रहे बच्चा रिलेशन बिटवीन तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और तुम्हारा ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ बताए थे तुमको कि जब सर्किट ओपन होगा, ठीक है, मतलब तुम्हारा जब की, हम लोग देखो यहां पर कि जब तुम्हारा क्या है, क्लोज नहीं किए, बात समझ में आ रहा है? जब मतलब कि तुम्हारा ऑफ पोजीशन पर है, जो तुम्हारा स्विच रहता है वो ऑफ पोजीशन पर है, यानी खुला है, तो सर्किट तुम्हारा क्या है, अभी ओपन है बच्चा। अब ओपन होगा तो तुम्हारा क्या होगा, करंट नहीं बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब है कि सेल से हम लोग कोई करंट ड्राउ नहीं करेंगे, तब जो इसका जो तुम्हारा वोल्टेज होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल होगा, वो तुम्हारा कहलाता है क्या, ईएमएफ ऑफ द सेल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? वहीं पर तुम्हारा क्या कर रहे हैं, अगर सर्किट को क्लोज कर दे, सर्किट को क्लोज कब करेंगे, ये वाला की जो है बाहर निकाल दिए, इसको ऐसे जोड़ देंगे बच्चा, तो तुम्हारा क्या होगा, करंट बहने लगेगा, यानी सेल से तुम्हारा क्या होगा, करंट तुम्हारा ड्राव करेंगे बच्चा। जब सेल से तुम्हारा करंट ड्राव करेंगे तो यहां पर क्या हो रहा था, इंटरनल रेजिस्टेंस था, जिसका बात हम लोग किए थे बच्चा, जिसके कारण इसका वोल्टेज जो है वो घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वोल्टेज घट के अब क्या मिलेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है बताओ? ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर क्या किए हम लोग, दो फिगर बनाया बच्चा। दो फिगर में तुम्हारा देखना है कि यहां से ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट से ये पूरा सेल हो गया बच्चा। यहां बाहर में रेजिस्टेंस दिखाई, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है, हालांकि ये बीच में, सेल के बीच में होता है, लेकिन बाहर हम लोग दिखाते बच्चा, लेकिन ये पूरा का पूरा सेल ही है। तो सेल का ये टर्मिनल हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोला है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है तुम्हारा, इसके अक्रॉस हम लोग एक वोल्टमीटर कनेक्ट किए बच्चा, जो कि यहां पर तुमको दिख रहा है, ये वोल्टमीटर है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? वोल्टमीटर क्या, वोल्टेज नापता है बच्चा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। उसी तरह यहां पर भी वोल्टेज वाला लगा है, वोल्टमीटर लगा है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है? तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि कंसीडर a cell
of EMF E having internal resistance small r connected to external resistance क्या R। ठीक है, अब देखो यहीं पर तुम्हारा थ्रू की के थ्रू तुम्हारा कनेक्टेड है बच्चा, की के बच्चा, बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखना ध्यान से तुम्हारा, ठीक, कोई दिक्कत? ये पहला फिगर देख रहे बच्चा, ठीक है, पहला फिगर में देखना कि जब तुम्हारा क्या होगा, यहां पर ध्यान दो, जब तुम्हारा क्या होगा की व्हेन की इज ओपन, दैट इज सर्किट इज ओपन बच्चा। सर्किट क्या है? ओपन है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब तुम्हारा की को हम लोग क्या कर दिए, खोल दिए बच्चा, तो सर्किट क्या हो गया? ओपन हो गया बच्चा। व्हेन की इज ओपन सर्किट इज ओपन बच्चा, ठीक है। तब तुम्हारा क्या होगा? करंट तुम्हारा क्या होगा? थ्रू द सर्किट 0 होगा बच्चा, ठीक है। I इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। करंट बहेगा क्या? नहीं ना, ठीक। तो आप बताओ यहां पर वोल्ट मीटर जो लगाए हैं ये क्या तुम्हारा रीडिंग देगा? वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हैं तो तुम्हारा यहां पर क्या रीडिंग देगा? मान लो ये सर्किट ओपन है, करंट बह ही नहीं रहा है, यानी सेल से तुम्हारा करंट नहीं निकल रहा है, तो वोल्ट मीटर तुम्हारा क्या रीडिंग देगा? यहाँ पर करंट वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है बच्चा, ठीक है। ईएमएफ का रीडिंग देगा ना। जब करंट ड्राव नहीं कर रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर मिलेगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस नहीं बुझा रहा है? जब करंट ड्राव नहीं करते हैं तब तुम्हारा सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टर्मिनल्स वो ईएमएफ के बराबर होता है। तो वोल्ट मीटर जब कनेक्ट किए हुए, जब सर्किट तुम्हारा ओपन है तो तुम्हारा वोल्ट मीटर क्या देगा? ई का वैल्यू देगा ना, यानी ईएमएफ देगा ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थ्रू द सेल देन तुम्हारा वोल्ट मीटर रीडिंग क्या होगा? वोल्ट मीटर रीडिंग इज ईएमएफ ई बच्चा। कोई दिक्कत? बोलो। इतना बात समझ में आ रहा है? ठीक, इतना कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा, दूसरा बात समझो यहां पर, व्हेन की इज क्लोज्ड, यहां पर की के लिख देते बच्चा, की के इज क्लोज्ड। जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा? जब क्लोज करेंगे तो करंट बहेगा बच्चा, ठीक है। यहां दूसरा वाला फिगर देखो, यहां पर जब तुम्हारा क्या करेंगे कि इससे की क्या कर दिए? क्लोज कर दी बच्चा। जब की तुम्हारा क्या करेंगे? क्लोज करेंगे तो करंट क्या होगा? सेल से तुम्हारा निकलेगा बच्चा, ठीक है। सेल से तुम्हारा क्या होगा? करंट निकलेगा बच्चा। बुझलिस कि ना बुझलिस? अब सेल से करंट जब निकलेगा तो तुम्हारा यहां पर रीडिंग जो आएगा वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बुझा रहा है? कोई दिक्कत है यहां से? देखो यहां पर वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिए हैं, जब करंट बहेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब करंट बहेगा, देख लो करंट का डायरेक्शन भी बना देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा आई रहा बच्चा, ठीक। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से जाएगा इसे, इसमें तो बहेगा ही नहीं, सॉरी इसमें बना दें, यहां पर बना दें, ठीक है। ये तुम्हारा आई रहा बच्चा। यहां से तुम्हारा करंट जब की क्लोज करेंगे वैसे ही तुम्हारा सर्किट क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा बच्चा। अब जब सर्किट क्लोज होगा तो तुम्हारा इसके अक्रॉस हम लोग क्या किए? वोल्ट मीटर कनेक्ट किए बच्चा। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग देगा? V का रीडिंग देगा, विच इज लेस देन ईएमएफ बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ये V का रीडिंग ही तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो व्हेन की इज क्लोज करंट कितना होगा? करंट बताओ। करंट V इज इक्वल टू क्या होता है? आईआर होता है ओम्स लॉ के हिसाब से। तो ये तुम्हारा क्या था? टोटल वोल्टेज तुम्हारा होगा बच्चा, अपॉन तुम्हारा क्या होगा? बोलो आर। लेकिन ये आर यहां पर देख लो, यहां ध्यान दो, यहां इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो टोटल तो तुम्हारा रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, तो तुम्हारा सीरीज में कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 है, इस तरह से करते हैं ना। तो यहां पर दो रेजिस्टेंस है,
ठीक है, एक ही करंट ना बहेगा, रास्ता एक ही है बच्चा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, बताए ना। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, R प्लस R होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत। और यहां पर तुम्हारा क्या होगा, EMF E होगा बच्चा सेल का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो करंट जो होगा बच्चा, बात समझो, यहां पर करंट जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, E अपॉन R प्लस R बच्चा। बात समझ में आ रहा है। ये जो तुम्हारा EMF ऑफ सेल था और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस बच्चा, ये करंट तुम्हारा कहां से बह रहा है तुम्हारा, बताओ, जब की क्लोज किए बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत है बताओ यहां तक, बोलो नहीं ना। अब यहां से देखना, यहां से जब निकालेंगे रिलेशन तो I इज इक्वल टू R प्लस R, इसको लिख सकते हैं, इज इक्वल टू E लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो जाएगा नहीं ना। अब यहां पर देखो, इसको करेंगे E इज इक्वल टू तुम्हारा IR हो जाएगा प्लस IR होगा बच्चा, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत है बताओ नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। अब यहां पर एक चीज देखना, ध्यान से देखना यहां पर। ठीक है, यहां पर देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है बच्चा, ठीक है, सेल के साथ पैरेलल में है कि नहीं, ध्यान दो। ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये सेल के साथ तुम्हारा पैरेलल में है कि नहीं है, बोलो, इसके साथ पैरेलल में है कि नहीं है, बोलो। ठीक है, तो इसके अक्रॉस जब हम लोग सर्किट क्लोज कर दिए बच्चा, ध्यान दो, जब सर्किट क्लोज कर दिए तो इसके अक्रॉस तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V का मिल रहा है बच्चा। ठीक है, अरे यहां पर पूरा अभी जब सर्किट क्लोज कर दिए तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है, V का मिल रहा है। तो इसके अक्रॉस हम बताएं कि पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, बताए थे ना, शेर आई तुम्हारा, शेर आई यानी सीरीज में करंट सेम होता है, पार भी यानी पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है बच्चा। तो ये सेल जो है, सेल का इलेक्ट्रोड जो है बच्चा, वो तुम्हारा इसके साथ तुम्हारा क्या है, पैरेलल में है कि नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैरेलल में है कि नहीं है। पैरेलल कब होता है सर, पैरेलल तुम्हारा इसका एक एंड, इधर पहला वाला एंड इसका एक एंड से कनेक्ट हो, दूसरा एंड इसका दूसरा एंड से कनेक्ट हो, तब तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बनता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत है। तो ये सेल और ये वाला तुम्हारा पैरेलल में है बच्चा, तो इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल भी है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, भी होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो यहां पर चलो इतना नोट डाउन करो, लिखते हैं उसके बाद देखो, वही चीज यहां पर लिख देते बच्चा। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल will be same as potential difference across the external resistance R, external resistance capital R, ठीक है, because parallel है सेल and R is parallel to each other। ठीक, अब देखो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR बच्चा, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलो नहीं। यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना होगा, V होगा बच्चा, और यहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा बच्चा। तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तुम्हारा V इज इक्वल टू IR ही होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा। अरे इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल है, इसके अक्रॉस भी V पोटेंशियल, तो V तुम्हारा कितना के बराबर होगा, जितना करंट बह रहा है, R रेजिस्टेंस है बच्चा। बात समझ में आ रहा है, तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, जितना करंट बह रहा है यहाँ से, करंट तुम्हारा सेम हो गया, और जितना रेजिस्टेंस है उसको गुणा कर देंगे बच्चा, तो रेजिस्टेंस तुम्हारा कितना है, कैपिटल R है बच्चा। तो ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको दूसरा इक्वेशन दिए, इसको तीसरा इक्वेशन, ठीक, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, बोलो। अब देखो फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 यहां से तुमको क्या मिलता है, 2 and 3 से यहां से देखो तो तुमको मिलेगा EMF E इज इक्वल टू, यहां पर ध्यान देना, IR तुम्हारा कितना हो गया, V हो जाएगा बच्चा। IR के जगह पर V बैठा सकते कि नहीं बैठा सकते, और यहां पर क्या होगा, स्मॉल, ये स्मॉल r होगा बच्चा, ठीक है। अब यहां से देखना, यहां से जब V निकालेंगे तो V कितना निकलने वाला है, ये वाला प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा, बोलो कोई दिक्कत है। अब ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चा, है कि नहीं है, बात समझ में आ रहा है। इसको इक्वेशन दो 4, ये हो गया तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा।
बात समझ में आ रहा है? तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब यहां पर ध्यान दो, ध्यान, ठीक है, यहां पर ध्यान देगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो मिल रहा है वो ईएमएफ माइनस आई इंटू स्मॉल आर है बच्चा। मतलब ईएमएफ से अब ये घट जाएगा बच्चा, लेस देन हो गया। ईएमएफ जो पहले था उससे तुम्हारा क्या होगा, इसका कम वैल्यू हो जाएगा, तुम्हारा जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस देन है तुम्हारा ईएमएफ से। माइनस वाला फैक्टर इसमें आ गया ना, इसका मतलब ईएमएफ अब क्या होगा, घट जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब तुम्हारा क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लेस देन है तुम्हारा ईएमएफ से बच्चा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बोलो कोई दिक्कत? तो यहां पर वही चीज यहां पर लिख लेंगे, 10 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल potential difference is less than EMF of cell बच्चा। ठीक, नोट डाउन कर लो। देखो एक चीज देखना बच्चा, यही वाला रिलेशन से तुम्हारा ये फोर्थ इक्वेशन दिए थे बच्चा, यही वाला रिलेशन से अगर तुम्हारा सर्किट इज ओपन बच्चा, व्हेन सर्किट इज ओपन, तो तुम्हारा सर्किट इज ओपन तो करंट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा बच्चा। करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा बच्चा। तब भी क्या मिलेगा, बी बराबर क्या मिलेगा आपको, ई मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी जब सर्किट ओपन होगा तो वही वाला रिलेशन आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा ई के बराबर आ जाएगा जब करंट तुम्हारा बहेगा ही नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे करंट, सर्किट जब ओपन होगा करंट नहीं बहेगा, करंट तुम्हारा 0 हो गया तो ये टर्म 0 हो गया, टर्म 0 हो जाएगा तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यानी ईएमएफ जो है सेल मिल जाएगा, ईएमएफ ऑफ द सेल मिल जाएगा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो यहां से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस का तुम्हारा क्या निकालते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, करंट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, करंट आई इज इक्वल टू तुम्हारा ई अपॉन आर, यही वाला लिखे थे बच्चा। अच्छा यहां से बट V इज इक्वल टू क्या होगा, आई आर बच्चा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, बैठा देते हैं बच्चा। ठीक, तो यहां पर बैठाएंगे V इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, I की जगह पर E अपॉन R प्लस स्मॉल r हो जाएगा और ये R होगा बच्चा। अब यहां पर क्या करते हैं, ध्यान दो, यहां से तुम्हारा क्या करते हैं, R प्लस R ऐसे रख देते बच्चा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला इधर उठा के ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, E V अपॉन R हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं समझना? अरे ये इधर तुम्हारा चला गया, ये वाला इधर उठा के ले आए, कोई दिक्कत? ठीक, अब यहां पर देखो, यहां से R निकालेंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, ये वाला R को उधर ले जाना पड़ेगा, तो E अपॉन V हो जाएगा, R माइनस R हो जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत बताओ, समझ आ रहा है? ठीक, अब यहां से R जब निकालेंगे, R तुम्हारा तो क्या होगा, यहाँ पर E अपॉन V माइनस 1 हो जाएगा बच्चा, और R तुम्हारा क्या होगा, कॉमन जाएगा बच्चा, इन दोनों में R कॉमन है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना निकलने वाला है, इतना। ठीक है, E बाई V माइनस 1 और R ब्रैकेट के बाद। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है।